अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और बाकी जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनकी फ़्लाइट के बारे में एक ज़रूरी खबर आई है। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, कल रात ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया था, यानी जो अमेरिकी बेस है कतर के अंदर वहाँ पर हमला किया था। और उसके कुछ ही देर के बाद में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया था कि अब इज़राइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो चुका है। और उन्होंने उसमें टाइम भी दिया था कि इस टाइम से जो है सीज़ फायर शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी, यानी सीज़ फायर जो युद्ध विराम था शुरू होने के बावजूद भी, उसका जो है इज़राइल लगातार उल्लंघन करता रहा, वॉयलेशन करता रहा और लगातार वो तेहरान के ऊपर हमले करता रहा। तो जैसा कि आपको मालूम है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हमला हुआ था रात में कतर के ऊपर, उसके कुछ ही देर के बाद में ऐलान कर दिया था सीज़ फायर का। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था कि जो ईरान है उन्होंने वाइट हाउस को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अब आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरह का वो हमला नहीं करेंगे इजराइल के ऊपर। इसी के साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये टाइम जो है पीस का है, यानी शांति का है। और यहाँ पर उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अब ईरान और इजराइल शांति बना कर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसमें कुछ टाइम दिया गया कि इस टाइम से सीज़ फायर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो टाइम दिया गया था उस टाइम के पहले पहले, यानी आखिरी कुछ टाइम तक ही जो तेहरान है यानी ईरान ने लगातार मिसाइल दागे इजराइल के अंदर और वहाँ पर काफ़ी हमले किए। इजराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी तरह से सीज़ फायर लागू होने से पहले पहले ही जो इजराइल है उसने भी लगातार हमले किए ईरान के अंदर और काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये सामने आ रही है कि आखिरी मुक्का आखिर मारेगा कौन, ताकि वो सेलिब्रेट कर सके। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है और कुछ लोग आ जाते हैं बीच बचाव करने के लिए, तो वहाँ पर एक दूसरा बंदा यही कोशिश करता है कि आखिरी मुक्का मैं ही मार दूं ताकि सेलिब्रेट कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि मैंने ही आखिरी मुक्का मारा था। तो यहाँ पर वही चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि ईरान की ताकत पूरी दुनिया यहाँ पर देख चुकी है। और इजराइल ने जिस मकसद के साथ में और अमेरिका ने जिस मकसद के साथ में ईरान के ऊपर हमला किया था, वो मकसद पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। क्योंकि ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा था, उनके जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर इजराइल ने, अमेरिका ने काफ़ी हमले किए हैं। और बाद में खबर आई, सैटेलाइट इमेज जो है देखी गई, जिसमें यह पाया गया कि वहाँ पर जो यूरेनियम रखा हुआ था उसको पहले ही ईरान हटा चुका है, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में यूरेनियम था, उसको पहले ही ईरान वहाँ से हटा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इजराइल जो है बिलबिलाया हुआ है, पूरी तरह से गुस्से में है कि जिस मकसद के साथ में हमला किया गया था वो मकसद ही हासिल नहीं हुआ है। और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसके नतीजे में इजराइल का बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और पूरी खबर तो वहाँ से निकल के ही नहीं आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रंप ने तो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया था और दोनों से कहा था कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा। और उसके कुछ देर के बाद में ही सीज़ फायर शुरू हो गया। लेकिन इजराइल यहाँ पर चुप नहीं बैठा, उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। और उसके बाद में पहले तो यहाँ पर ख़बर ये आई कि देखिए, इजरायली जो प्लेन हैं, जो फाइटर जेट हैं, वो सिर्फ ईरान की तरफ जा रहे हैं एक फ्रेंडली सैल्यूट करने के लिए, यानी एक दोस्ताना सैल्यूट जो है वो करेंगे, सिर्फ वहाँ पर घूमेंगे और घूम करके वो वापस आ जाएंगे अपने एयर बेस पर। और ट्रंप ने भी इसके बारे में जानकारी दी कि देखिए, कुछ इजरायली जो फाइटर जेट हैं वो ईरान की तरफ जाएंगे और एक फ्रेंडली सैल्यूट करके वो वापस आ जाएंगे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन खबर निकल के यहाँ पर यह आई है कि तेहरान के अंदर जो रडार साइट है वहाँ पर इजराइल ने बॉम्ब गिराए हैं, वहाँ पर हमला किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से बौखला गया है, बिलबिला रहा है और ट्रंप की बात भी वो नहीं सुन रहा है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल के साथ में बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है इजराइल से, क्योंकि वो सीज़ फायर का पालन नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रंप ने इजराइल को पहली बार कड़े शब्दों में डांट लगाई है और उनसे कहा है कि जितने भी तुम्हारे फाइटर जेट हैं तेहरान के अंदर, उनको वापस बुलाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कतर से कहा है कि हमने जो हमला किया है कतर के ऊपर, यानी जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर, इससे जो भी नुकसान हुआ है कतर के अंदर, इसका उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो क्लियर है कि जो ईरान है उसने कतर के ऊपर तो हमला नहीं किया है, जो अमेरिकी बेस है वहाँ पर बने हुए जो मिलिट्री बेस हैं उनके ऊपर हमला किया है। यहाँ पर ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कतर से कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है कतर के अंदर उनके मिसाइल से, इसका उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसके अलावा जैसे ही ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, उसके कुछ देर के बाद में ही
जो तेल के प्राइस हैं वो भी 3% तक नीचे गिर गए। इसके अलावा आखिर में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए रात में जब ये हमला हुआ था, ईरान ने कतर के अंदर जो मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, वहाँ पर जब हमला किया था तो लगभग सभी जो गल्फ़ स्टेट हैं उन्होंने अपने एयर स्पेस को जो है बंद कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सऊदी अरब और बाकी की जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके सभी के एयर स्पेस खुल गए हैं और फ़्लाइट पहले की तरह नॉर्मल हो गई हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।